हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है चतुर्भुज, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी में। तो इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं कि चतुर्भुज के प्रकार क्या है। आपको लास्ट टाइम पे पिछले वीडियो में मैं आपको चतुर्भुज, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं। चतुर्भुज एक ऐसी आकृति जिसकी कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। तो इस वीडियो में बच्चों हम चतुर्भुज के प्रकार को सीखने वाले हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में भी है। तो सबसे पहला चतुर्भुज का प्रकार है हमारे पास बच्चों, इसका नाम अभी के लिए मैं ABCD दे रहा हूं, और इसका नाम है समलंब। क्या नाम है इसका? समलंब। और इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रिपीजियम, ठीक है। हिंदी में तो इसका नाम है समलंब और इंग्लिश में इसका क्या नाम है? ट्रिपीजियम। क्योंकि इसमें भी 4 साइड्स हैं, एक है AB, एक है BC, एक है CD, एक है DA। पर इसका एक नाम और है ट्रिपीजियम। इसका कारण यह है कि इसकी AB और जो CD साइड है वो दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर। ये जो AB भुजा है और ये जो DC भुजा है, ये एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। इसीलिए ये एक अलग तरीके का हमारे पास चतुर्भुज है, क्योंकि चतुर्भुज का प्रकार है तो उसमें एक प्रकार ये है। तो इसका सिर्फ एक गुण यही होता है कि जो चतुर्भुज में ये वाली जो भुजा है वो इस वाली भुजा के क्या होती है? समांतर। चतुर्भुज के जो फिगर है वो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, पर उसमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इसके समांतर ही दिखाना। ये भी चतुर्भुज ही है बच्चों, ABCD जो बनाया है ये भी चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है? समांतर होती है। तो आप ये ध्यान रखें कि चतुर्भुज में चारों भुजाओं में जो एक भुजाओं का युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा, एक भुजाओं का जो युग्म है वो हमेशा क्या रहता है? समांतर, ठीक है। तो एक साइड्स का जो पेयर है, साइड्स का जो एक ही पेयर है, पेयर मतलब जोड़ा, पेयर जोड़े में 2 होते हैं, तो एक जो पेयर है वो हमेशा क्या रहता है? पैरेलल रहता है, वो हमेशा क्या रहता है? समांतर रहता है। तो ये चतुर्भुज का जो हमने पहला प्रकार है ट्रिपीजियम, जिसको हिंदी में कहते हैं समलंब, वो हमने सीख लिया है। अब हम आते हैं चतुर्भुज के दूसरे प्रकार में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। हिंदी में तो कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। और जिसको वैसे कहते हैं हम पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। अब इसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो इस वाले चतुर्भुज में नहीं होते, समलंब में नहीं होते, ट्रिपीजियम में नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं वो आपको समझना जरूरी है। पहले मैं बना लेता हूं। ये है हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक हो गया। अब ABCD, इसमें AB भुजा है, BC भुजा है, CD भुजा है, DA भुजा है। इसके पास ऐसी कौन सी गुण होते हैं जो समलंब के पास नहीं होते, इसीलिए अलग होते हैं? तो इसके गुण होते हैं, जो ये AB दिख रहा है बच्चों, AB ये समांतर होता है DC के। अब तुम बोलोगे ये वाला गुण तो समलंब में भी होता है, पर इसके पास एक गुण और होता है, इसकी ये वाली भुजा भी, ये वाली जो 2 भुजाएं हैं ये भी क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे जो BC भुजा है वो समांतर है किसके? AD के। इसके अलावा और भी कई सारे गुण होते हैं, अभी हम उन गुणों को यहां पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, सिर्फ इतना ही हम अभी के लिए समझने वाले हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि समांतर चतुर्भुज में ये भुजा इसके समांतर होती है और ये भुजा इसके समांतर होती है। तो अब आते हैं बच्चों हम तीसरे गुण, मतलब तीसरा प्रकार चतुर्भुज का, और वो है हमारे पास आयत, जिससे आप भली भांति परिचित हो, ABCD। तो ABCD ये एक चतुर्भुज है, इसको हम कहते हैं आयत, और इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। अब इसके पास कौन से गुण होते हैं? इसके पास बच्चों समांतर चतुर्भुज वाला गुण तो होता ही होता है, वो वाला गुण तो इसके पास होता ही होता है। ध्यान रखना, इसके बाद जो हम जितनी भी चीजें पढ़ने वाले हैं उन सब के पास
समांतर चतुर्भुज के गुण होते ही होते हैं, मतलब कि ये ए बी भुजा इसके समांतर होगी ही होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी ही होगी। इसके अलावा आयत के पास कुछ विशेष गुण भी होते हैं। वो क्या गुण होते हैं? जो ये ए बी है, पहले मैं लिख लेता हूं जो इसके पास समांतर चतुर्भुज वाले गुण होते हैं। ए बी जो है वो सी डी के क्या है बच्चों? समांतर है। और बी सी क्या है? ए डी के समांतर है। बी सी समांतर है ए डी के। इसके अलावा कोण ए 90 डिग्री का होता है, कोण बी ये भी 90 डिग्री का होता है, कोण सी ये भी 90 डिग्री का होता है, कोण डी ये भी 90 डिग्री का होता है। और भी होती हैं दो, अभी के लिए मैं इतना बता रहा हूं। साथ ही साथ ये ध्यान रखें, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ए बी भुजा डी सी के बराबर होती है, और बी सी भुजा ए डी के बराबर होती है। बी सी भुजा ए डी के बराबर होती है। तो ये तो हो गए आयत के कुछ प्रॉपर्टीज, यहाँ पर आयत के कुछ गुण जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने थे। तो बच्चों आगे हम करते हैं। तो अब हमारे पास जो अगला चतुर्भुज है, वो चतुर्भुज हमारे पास कौन सा है बच्चों? समचतुर्भुज। अगला चतुर्भुज हमारे पास क्या है? समचतुर्भुज। नाम यहां लिख देता हूं मैं, सम चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बच्चों रोम्बस। ऐसे क्या गुण हैं इसके पास? तो सम चतुर्भुज, पहले तो सम का मतलब समान, चतुर्भुज का मतलब जिसकी 4 भुजाएं हैं। तो जिसकी 4 भुजाएं समान है, तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो इसमें बच्चों चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो ए बी किसके बराबर होता है? बी सी के। बी सी किसके बराबर होता है? सी डी के। सी डी किसके बराबर होता है बच्चों? डी ए के। तो सम चतुर्भुज में ये चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा समांतर चतुर्भुज का भी गुण इसके पास होता है कि ए बी डी सी के समांतर है, ए बी समांतर है डी सी के, और बी सी समांतर है ए डी के। तो ये गुण भी इसमें होता ही होता है जो हमने ऊपर समांतर चतुर्भुज के लिए पढ़ा। तो ये हो गया बच्चों समचतुर्भुज। और भी गुण होते हैं पर अभी इसके लिए हमें इतनी की जरूरत है। तो एक और हमारे पास है बच्चों, वो है वर्ग। वर्ग जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। तो इसके पास कौन से गुण होते हैं? पहले इसका नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी। तो समांतर चतुर्भुज के गुण तो होते ही होते हैं। वो क्या हैं कि ए बी जो है वो डी सी के समांतर है, डी सी के समांतर है। बी सी जो है समांतर है ए डी के। तो ये गुण तो होते ही होते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी ये गुण थे। इसके अलावा ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का, और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का। मतलब चारों के चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है, एक और गुण होता है इसका कि चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। तो ए बी बराबर होता है बी सी के, बराबर होता है सी डी के, बराबर होता है ए डी के। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज हम किसी और वीडियो में समझेंगे। तो ये तो हो गया बच्चों, यहां पर हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास वर्ग हो गया। अब लास्ट जो हमने पढ़ना है वो होती है पतंग। पतंग, ये क्योंकि पतंग इसी तरीके से बनती है ना, तो इसको हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं काइट और हिंदी में कहते हैं पतंग। अब देखो इसकी भी 4 भुजाएं, तो ये चतुर्भुज है, पर समांतर चतुर्भुज वाले गुण नहीं होते इसके पास, ध्यान रखना। तो इसमें कौन से गुण होते हैं? इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ध्यान रखना। अड़ोसी पड़ोसी भुजा एक दूसरे के क्या होगी? बराबर। इसी तरीके से ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, सी भी भुजा सी डी के बराबर होगी। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस वीडियो में चतुर्भुज के प्रकार सीख लिए। अगले वीडियो में हम इन सभी चतुर्भुजों के जितने भी गुण होते हैं उसको विस्तृत रूप से समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।